हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसी को लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू देखो कैसे आएगी। अगर इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे तो 2 पे ये चेंज हो रहा है, इसकी डेफिनेशन 2 पे चेंज हो रही है और -2 से 3 तक इंटीग्रेट करना है। पहले -2 से 2 तक इसको ब्रेक कर लो। ये जो दिया है मोड x लेस आर इक्वल टू 2, इसका मतलब है कि x -2 से +2 के बीच में है। वहां पे इसकी वैल्यू क्या है, e की पावर cos x इंटू साइन एक्स डी एक्स प्लस, और फिर ये जाएगा 2 से 3 तक। अदरवाइज इसने 2 बोला है तो इसके आगे ये 2 ही आ जाएगा। और ये आपको तो पता ही है ना कि मोड x लेस आर इक्वल टू 2 का मतलब क्या है कि x लेस आर इक्वल टू 2 या x ग्रेटर आर इक्वल टू -2। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है -2 से +2 के बीच में है, यहाँ पे जो गिवन है। अब बस इसको इंटीग्रेट कर लो। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। इसमें -2 से 2 सेम लिमिट दिखी प्लस माइनस में, तो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगाओगे। x की जगह -x पुट करोगे तो ये यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट यहाँ से एक माइनस बाहर आ जाएगा तो ये ऑड फंक्शन है तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। और इस 2 को बाहर कर लो तो ये 2, और फिर इसके बाद क्या जाएगा 3 - 2, तो ये 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो कि ये फंक्शन के रूप में गिवन था, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इसके लिए जैसे मुझे ये tan इनवर्स दिखा, तो tan इनवर्स ये तो हट जाए तो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, और अगर नहीं हटता तो ये कुछ स्प्लिट हो रहा होगा। तो इसके लिए हमने इसको स्प्लिट करने के बारे में कुछ दिमाग लगाया। तो देखो स्प्लिट कैसे होगा। ये इंटीग्रेशन क्या है, 0 to 1 tan इनवर्स, और यहाँ पे क्या करो -x कॉमन ले लो। जैसे ही -x कॉमन लोगे ये क्या बचेगा, x - 1। अब ये जो दो टर्म है ये ऊपर क्रिएट करने हैं। यहाँ पे 2x है तो 2x को ऐसे लिख दो x + x, और दूसरा वाला x - 1। यहाँ से क्लियर आपको ये दिख गया होगा। ये ऐसा लिखा tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to 1, एक आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, और ये सेकेंड टर्म में आ जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स, और क्या है x - 1 इंटू डी एक्स। इसके बाद क्या किया, इसको तो एज इट इज रहने दो, 0 to 1 tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, प्लस इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो। ये आएगा 0 to 1 tan इनवर्स, लिमिट क्या है, इनको ऐड करो तो 1 आएगा, x की जगह रख दो 1 - x, 1 - x -1 इंटू डी एक्स। यहाँ से ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x dx, और ये लिखा है tan इनवर्स -x, तो ये होता है -tan इनवर्स x। क्या जाएगा 0 to 1 tan इनवर्स x, माइनस को बाहर कर लिया इंटू dx। यहाँ से दिख रहा है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या जाएगा आपका 0। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या हो गया 0। तो इस क्वेश्चन में भी ये सेम लिमिट है, तो इवन ऑड प्रॉपर्टी लगाओ। तो दिख रहा है कि यहाँ पे जब मैं इवन ऑड लगाऊंगा तो ये माइनस का आएगा बाप, ये आपका ऑड फंक्शन है 0 हो जाएगा, ये भी आपका ऑड फंक्शन है 0 हो जाएगा। केवल ये जिसमें इसमें x की जगह से यहाँ पे cos x है, इसमें x की जगह -x रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन फंक्शन है तो इसको डबल कर दो, यहाँ से क्या आएगा 0 to a, यानी कि लिमिट 0 to a और 2 डबल हो जाएगा, और इस गामा को भी बाहर निकाल लो। ये बचा आपका cos x dx। बस ये क्वेश्चन बचा। यहाँ से आ जाएगा 2 गामा cos x का क्या होता sin x, और लिमिट लगा दो 0 to a, लिमिट पुट कर दो क्या आएगा 2 गामा sin a, और sin 0 का मान 0 होता है तो वो 0 हो जाएगी। ये आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें भी अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखो, ये जो टर्म लिखा ये आपका लिखा 7 - x², ठीक है, और ये इंटीजर पार्ट है जो इससे डरना नहीं, ये केवल डराने के लिए दिया है इंटीजर पार्ट, क्योंकि इसका कोई यूज होना ही नहीं।
अब इस लिमिट को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 और 3 7, यहाँ पे पुट करोगे 7 माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ पे भी 7 माइनस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, और ये वापस से एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और जब ऐड करोगे तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये सब कैंसिल होके 1 बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए तो मैंने शॉर्टकट बता रखी है कि क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, इसका आंसर तो 1/2 आ जाएगा, और कुछ करना ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये इंटीजर पार्ट का कुछ यूज नहीं है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है, वो वापस फिर से ये इंटीजर पार्ट है आपका, 0 से जैसे 3 तक इंटीग्रेट करना है हमें इसको हम ब्रेक करेंगे सबसे पहले 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो 0 से 1 रूट एक्स इंटीजर पार्ट के अंदर इंटू dx, और प्लस फिर ये जाएगा 1 से लेके 3 तक, और इंटीजर पार्ट के अंदर रूट एक्स इंटू dx। 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे इंटीजर पार्ट के अंदर तो वो तो आपकी क्या आएगी, 0, 0 to 1, और ये तो आपका क्या है 0 dx, और 1 to 3, और 1 से 3 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे और उसका स्क्वायर रूट लोगे, वो वैल्यू आपकी 1 ही मिलेगी, क्योंकि रूट थ्री का मान भी 1.72 होता है, तो उसका इंटीजर पार्ट तो 1 ही आएगा, तो 1 इंटू dx आ जाएगा। अब ये तो आपका 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो ये जो इसका रूट निकालने के लिए जो अंदर दिया रहता है इसको इक्वल टू 0 कर दो। यहाँ पे मैंने साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 कर दी। आपको पता है साइन एक्स इक्वल टू क्या जाएगा, कॉस एक्स, इसको डिनोमिनेटर में लाओगे तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan एक्स इक्वल टू 1, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी π/4। ठीक है, तो ये π/4 पे 0 होगा, यानी कि इसके पहले ये डिक्रीज कर रहा होगा, इसके बाद इंक्रीज करेगा, तो 0 से π/4 पे इसको ब्रेक कर लो, ऐसे आएगा 0 to π/4, और इसके पहले ये क्या है डिक्रीजिंग है, ये जो मोड है आपका ये माइनस पे खुलेगा, तो इसको माइनस करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्या जाएगा cos x माइनस साइन एक्स इंटू dx, प्लस फिर इसके बाद π/4 से π/2 के बीच में इंक्रीजिंग होगा, ये प्लस में खुलेगा तो एज इट इज आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू dx, और अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसके बाद तो ये बहुत सिंपल है, cos x का क्या होगा साइन एक्स, और साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा प्लस का cos x, और लिमिट लगा दो 0 to π/4 प्लस, और यहाँ पे साइन एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स, और cos x का होगा साइन एक्स, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और लिमिट क्या है π/4 to π/2, और बस इसके बाद बस लिमिट पुट करो आपका आंसर मिल जाएगा। साइन π/4 क्या होता है 1/√2, और cos π/4 भी 1/√2, फिर माइनस 0 हो जाएगा, साइन 0 का मान 0, लेकिन cos 0 का मान 1 होगा, ये आ जाएगा यहाँ से प्लस, और इसके बाद यहाँ से क्या आएगा तो फिर से π/2 पुट करो, तो cos π/2 क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, इसके बाद साइन π/2 जिसकी वैल्यू -1 होगी, और अब π/4 को पुट करोगे तो एक माइनस पहले से होता है, यहाँ पे एक माइनस पहले से होता, और यहाँ पे पुट करोगे तो ये माइनस का आएगा, तो हो जाएगा प्लस 1/√2, और ये भी प्लस 1/√2, तो 4/√2 माइनस, और ये कितना 2, और 4/√2 का मतलब क्या है 2√2 -2, बस 2 कॉमन ले लो तो √2 - 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनको ब्रेक कर लो, यानी कि अलग अलग कर लो, इसके डिनोमिनेटर में ये लिखो, एक बार इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा -π/3 से π/3 पाई dx अपॉन 2 माइनस कॉस मोड x प्लस π/3, ये हो गया प्लस -π/3 से प्लस π/3, और 4x³ dx, और डिनोमिनेटर में 2 माइनस कॉस मोड x प्लस π/3। अब यहाँ पे अगर देखोगे इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी लगाओगे
तो यहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे तो माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं, एक्स की जगह माइनस एक्स रखोगे, लेकिन यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये आपका ऑड फंक्शन, उसको तो 0 कर दो, ये तो खत्म हो गया। अब इसमें लगाओ इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी, ऊपर तो एक्स है नहीं, तो यहाँ पे एक्स रखोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये आपका इवन फंक्शन है। और अगर ये इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन को हम कैसे करते थे, डबल करो और लिमिट को कर दो 0 से π/3 और पाई को भी बाहर कर लो, तो 2π बाहर हो गया। और dx अपॉन क्या है, 2 माइनस कॉस और मोड x प्लस π/3। चाहो तो ये मोड भी हटा सकते हो, इस मोड की भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 0 से π/3 पे बात हो रही है, तो ये नेगेटिव है नहीं, तो ये वैसे भी पॉजिटिव ही रहेगी। ये आपका केवल x बचा। अब ये क्वेश्चन है, और इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या करो कि लेट x प्लस π/3 को t पुट कर दो इस अंदर वालों, ये आ जाएगा dx बराबर dt। तो यहाँ से आ गया 2π इक्वल टू, लिमिट चेंज कर लो, तो x 0 है तो t कितना π/3, और जब x π/3 है तो ये कितना हो जाएगा 2π/3। dx की जगह क्या आ जाएगा dt अपॉन 2 माइनस कॉस t। अब इस टाइप का क्वेश्चन बचा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या आएगा 2π और ये तो π/3 से 2π/3 तक है। जब मैंने cos t की जगह ये लिख दिया तो 1 प्लस tan स्क्वायर t/2, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा sec स्क्वायर t/2 इंटू dt, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो आएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर t/2 माइनस, और इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो -1 प्लस tan स्क्वायर t/2, इस टाइप से। और अब इसके बाद आ जाएगा 2π और फिर से π/3 से 2π/3 sec स्क्वायर t/2 dt, और डिनोमिनेटर में क्या tan और ये 2 tan और ये 1 tan, तो कितना हो गया 3 tan स्क्वायर t/2 और 2 माइनस 1, तो ये कितना बचा प्लस का 1 tan t/2 है। इसको कुछ और पुट कर दो, इसको मैंने v पुट कर दिए। इसका डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर t/2, यहाँ से ऐसे आएगा, पाई बाहर है और अभी लिमिट भी चेंज हो जाएगी, और इसकी जगह क्या आ जाएगा अंदर dv, और यहाँ पे 3v स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और लिमिट देखो क्या होगी, t की जगह जब यहाँ पे π/3 रखोगे तो ये π/6 हो जाएगा। π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 हो जाएगी, और जब 2π/3 रखोगे तो π/3 बचेगा। π/3 की वैल्यू कितनी होती है √3, कि आपकी लिमिट भी चेंज हुई, क्वेश्चन ये याद है। अब इस 3 को भी बाहर कर सकते हो, कैसे आ जाएगा π/3 और 1/√3 से √3 dv अपॉन, यहाँ 3 बार चला गया तो आ गया v स्क्वायर प्लस 1/√3 का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा दो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये tan में ही होता है, तो π/3 पहले से, फिर आएगा 1/a, तो ये हो जाएगा √3 और tan इनवर्स x अपॉन a, तो x क्या है v अपॉन a, तो 1/√3, तो यहाँ पर √3v हो जाएगा, तो ऐसे लिख दो √3v। इतने टर्म में हमें लिमिट भी पुट करनी है। अब यहाँ से क्या गया, इससे इसको कैंसिल करोगे तो आएगा π/√3, और यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, तो v की जगह √3 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस, और यहाँ पे 1/√3 पुट करोगे तो √3 से tan इनवर्स 1 बचेगा। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/4, तो ये आपका आंसर आएगा।